हद से पार होने का मन कर रहा है, समझ लीजिए। लेकिन बस ये जान लीजिए कि हम लोग यहाँ छोटे छोटे गुटों में बट रहे हैं, छोटे छोटे अलग अलग जातियों में बट रहे हैं, वहाँ सोचिए हिंदू समझ के मारा गया है। दखल देने की जरूरत है और भारत सरकार को इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए था अब तक, जो सरकार ने अभी तक नहीं। युवक की निर्मम हत्या कर दी जाती है। देश के अलग अलग जगहों पर इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सबसे बड़े अगर हम बातचीत कर लेते हैं तो वहां पर सिर्फ दीपू चंद दास ने इतना कहा था कि सभी धर्मों के भगवान अपने अपने होते हैं और सबका सम्मान हम करते हैं। लेकिन कुछ जिहादियों को ये बात इतनी बुरी लगी कि पहले उस हिंदू दलित युवक को पहले मारा जाता है, भीड़ 5 किलोमीटर घसीट कर ले जाती है, पेड़ में बांध कर जिंदा जलाया जाता है, जिसको लेकर तमाम वो पिछड़े समुदाय से आते हुए लोग इनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों को जिस तरीके से स्पेशली बांग्लादेश में भी टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? भैया आपका नाम और क्या जिस तरीके से बांग्लादेश में निर्मम हत्या हुई दीपू चंद दास की? नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट नीरज पासवान है। दीपू चंद दास का निर्मम हत्या, ये समझ लीजिए कि मतलब बहुत ही इसका घोर निंदा किया जाना भी उससे ज्यादा पहल मन तो ये कर रहा है, युवाओं का खून तो ऐसा खौल रहा है कि मतलब हद से पार होने का मन कर रहा है, समझ लीजिए। लेकिन बस ये जान लीजिए कि हम लोग यहाँ छोटे छोटे गुटों में बट रहे हैं, छोटे छोटे अलग अलग जातियों में बट रहे हैं, वहाँ सोचिए हिंदू समझ के मारा गया है पूरा। बस वो दीपू चंद दास का बस यही गलती है, उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के भगवान समान होते हैं। 5 किलोमीटर उनको घिसरा के मारा गया, फिर उनको पेड़ में टांग के आग लगा दिया गया। आप बताइए, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटने का जितना निंदा किया जाए, मैं तो ये कहूंगा कि बांग्लादेश को बाइकाट करना चाहिए। यहाँ एक भी सामान हम लोग बांग्लादेश का नहीं इस देश में इंपोर्ट होना चाहिए और ना ही अपने देश का एक्सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ से जितने लोग हैं उनका विरोध होना चाहिए इस पे। जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, क्योंकि अब एक तरीके से एक पिछड़े समाज का वो शख्स था, 25 साल का युवा था, एक कारखाने में काम करता था अपने परिवार को चलाने के लिए। अब भारत के तमाम शहरों में विरोध हो रहा है, तो क्या भारत सरकार को दखल देने की जरूरत है? बिल्कुल भारत सरकार को दखल देने की जरूरत है और भारत सरकार को इस पे बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए था अब तक, जो सरकार ने अभी तक नहीं लिया है। ऐसे बताइए कितने भाई हैं जो यहाँ बांग्लादेश, दुबई, सऊदी में जा रहे हैं यहाँ से कमाने के लिए और अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए। ऐसे ही उनकी हत्या होती रहेगी तो उनके परिवार का देख रेख कौन करेगा? भारत में रोहिंग्या तमाम बसे बांग्लादेश से रोहिंग्या है, उनको तो यहाँ इस देश से मार के भगाना चाहिए। इस पे बताइए, हम लोग अपना प्रभुत्वता दिखाते हैं, हम लोग एकदम मानवता दिखाते हैं, लेकिन अलग अलग देश हम लोगों के ऊपर ऐसे ही चढ़ाई करते हैं, मार दे रहे हैं। बताइए, मार के फेंक दे रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं, घिसरा के मार रहे हैं 5 किलोमीटर तक। देखिए, जब उन्हें जिंदा जलाया जा रहा था तो वहां पर एक विशेष समुदाय के जो तमाम कट्टरपंथी थी उनके द्वारा नारा भी लगाया जा रहा था। वो नारा जिस तरीके से अब पूरा विश्व देख रहा है, क्या ये मानवता को भी शर्मसार करने वाली घटना नहीं? भैया, इससे ज्यादा मानवता को कोई शर्मसार कर सकता है क्या? और मैं सबसे ज्यादा तो उन आतताइयों के खिलाफ बोलना चाहूंगा। जैसे देखिए, इतने हरामखोर हैं सब कि मोबाइल निकाल के वीडियो बना रहे थे, वहां उसको बचाने का कार्य नहीं कर रहे थे। और हमारे देश में सोचिए, अभी किसी के ऊपर आप एक हाथ लगा दिए तो मानवता के नाते सब लोग बचाने आएंगे, छोड़ेंगे? बिल्कुल, बताइए। और वहां देखिए, उसको जिंदा जला दिया गया, मारा पीटा गया, पेड़ में टांग दिया गया है। हमारे ही भाई थे वो भी, दीपू चंद दास जी। समाज से मैं यही कहूंगा, इस देश के सरकार से मैं यही कहूंगा कि इस पे बहुत बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। तमाम और भी लोग हैं, भैया बताएं जिस तरीके से बांग्लादेश की घटना रही। बांग्लादेश की घटना में बस यही कहना चाहूंगा कि सरकार इस पे जल्द से जल्द बड़ा एक्शन ले बस। और तमाम वो लोग हैं और जिन्होंने बताया है क्या कुछ था, जिस तरीके से बांग्लादेश में दीपू चंद दास की हत्या होती है। एक पिछड़ा जीवन पासवान मेहरौली गोरखपुर वाले, मैं कहूँगा कि भाई दलित लोगों को व्यवस्था किया जाए और सरकार उस पर थोड़ा सा व्यवस्था बढ़िया करे, हम लोग को भी आगे बढ़ाने का व्यवस्था करे। धन्यवाद। तो तमाम वो लोग थे जिन्होंने बताया है कि बांग्लादेश में हुई बीते दिनों दीपू चंद दास की हत्या के बाद अब वहां पर जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हिंदू समझकर मारा जा रहा है और यहाँ पर